औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. Today we are going to solve the workbook exercise of chapter Porthole. It's chapter number 5 of New Oxford Modern English Book 3 and it is the third edition of this book. If you need essay in English language about any topic, please visit my blog. Link is in the description box. And for any comment, query or suggestion, you can contact me on WhatsApp. A link is given in the description box. और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। The name of chapter is Porthole and section A of exercise is round and about. Prepositions यानी इस section में हम prepositions का use सीखेंगे और specially दो prepositions round and about इन दोनों का। हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है दैट इज़ यूज़ दीज prepositions इन oral sentences of your own। नीचे जो आपको वर्ड्स गिवन है इससे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और ये सभी वर्ड्स जो हैं वो prepositions हैं। ओवर, विद, राउंड, इनटू, बिहाइंड, फॉर, अबव, एट, अक्रॉस, अलॉन्ग, थ्रू, बाय एंड नियर। चलिए इन सभी prepositions को बारी बारी यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं। The first word is over. I can't see anything over the wall. Next, with. Come eat with us. Number 3 पे है round. We traveled around the country. Next is into. She came into the room. इसके बाद है हमारे पास behind. She ran off and hid behind a tree. Next है for. She thanked him for his help. इसके बाद जो word है हमारे पास that is above. We were flying above the clouds. Next is at. There is a man at the door. Next is across. Airplanes flew across the sky above us. इसके बाद है हमारे पास along. We stopped along the way for lunch. Next is through. He just walked through the door. Next word is by. They have a house by the lake. And the last word is near. He lives near the woods. इसके बाद हमें कुछ पिक्चर्स गिवन हैं। सबसे पहले मेरे पास एक बोट है, नेक्स्ट में एक कार है जिसमें से एक लड़का निकल रहा है, उसके बाद एक लाइन या टाइगर है जो कि जंगल में है। एंड नंबर डी पर जो हमारे पास पिक्चर है उसमें एक लड़का है जो कि एक फेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक लड़की है जो बॉटल में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है और लास्ट में हमारे पास बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर एक कैट बैठी हुई है। और इसके बाद इन पिक्चर्स से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स गिवन है इनके मुतालिक आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। गिवन ऑन पेज नंबर 16 यानी पेज नंबर 16 पर जो पिक्चर्स दी गई हैं यूजिंग 6 वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ऑन द प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज पे जो बॉक्स में हमें वर्ड्स गिवन थे हमने उन वर्ड्स को यूज़ करना है, उन प्रपोजिशंस को यूज़ करना है। रिमेंबर टू यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। और कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का आपने ख्याल रखना है, यानी इनको हम पंक्चुएशंस बोलते हैं, तो अपने पंक्चुएशंस का ख्याल रखना है अपने सेंटेंसेस में। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास द बोट इज़ सेलिंग अक्रॉस द रिवर। बी है द मैन गॉट आउट ऑफ द कार। सी द टाइगर इज़ वॉकिंग थ्रू द ट्रीज। नेक्स्ट इज़ द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस। द सेकेंड लास्ट सेंटेंस इज़ द गर्ल हैज़ हर हैंड इन टू द जार। एंड लास्ट इज़ द कैट इज़ सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द ब्लॉक्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पे आपने सेंटेंसेस लिखने हैं यूजिंग द अदर प्रपोजिशंस, यानी इसके अलावा भी कई प्रपोजिशंस हैं उनको यूज़ करके आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज़ वर्ड्स इनटू वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चेंज वन वर्ड इनटू अनदर बाय चेंजिंग ओनली वन लेटर एट अ टाइम। और इसमें हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर देना है एक एक लेटर चेंज करके। नोट ईच न्यू लाइन मस्ट हैव अ रियल वर्ड। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी एक लेटर उसमें चेंज करेंगे तो एक नया वर्ड बनना चाहिए, यानी फजूल वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, वो एक रियल वर्ड होना चाहिए। इसकी एग्जांपल है टर्न बॉय इनटू मैन। बॉय को जब हम मैन में चेंज करेंगे इस वर्ड को, इसकी एग्जांपल ये है BOY बॉय। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको
ओ को हम ए में चेंज कर देंगे, एक लेटर एट अ टाइम चेंज करेंगे तो बे बन जाएगा। इसके बाद हम बी को चेंज करेंगे तो ये मे बन जाएगा, बाकी दोनों लेटर्स सेम रहेंगे। और लास्ट में हम वाई को भी चेंज करके एन बना देंगे। तो बॉय को हमने मैन में चेंज किया, लेकिन जितने भी स्टेप्स थे उन सब में जो भी वर्ड्स बने उनका मीनिंग था, मीनिंगलेस नहीं थे, रियल वर्ड्स थे। इसके बाद हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इनको हमने चेंज करना है। इसी तरह से कैट को हमने बिग में चेंज करना है, बन को मैड में, डॉग को कैट में। तो हम एक एक लेटर चेंज करेंगे। सबसे पहले बी को हमने सी को चेंज करके बी बना दिया, तो ये बैट बन गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने टी को चेंज किया और जी बना दिया, बैग बन गया। तो लास्ट में हम ए को भी आई के साथ रिप्लेस कर देंगे तो बिग बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ बन, बन में हम एन की जगह डी रिप्लेस करेंगे तो बड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यू को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ, यू की जगह हमारे पास ए आ जाएगा तो बैड बन जाएगा। और सबसे आखिरी स्टेप में मैड गिवन है हमारे पास। जो थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है डॉग, DOG डॉग। जी को हम फर्स्ट स्टेप में स्किप करेंगे और यहाँ पे टी यूज़ करेंगे, डॉट बन जाएगा। फिर उसके बाद हम डी की जगह सी यूज़ करेंगे तो ये कॉट बन जाएगा। और लास्ट में हम ओ को भी रिप्लेस कर देंगे ए के साथ, CAT कैट बन जाएगा। इसके बाद जो हमें 3 वर्ड्स गिवन हैं उनमें है गेट, टिन और सेंड। गेट में हम जे की जगह एल यूज़ करेंगे तो लेट बन जाएगा। इसके बाद हम टी की जगह एम यूज़ करेंगे, लेम बन जाएगा। नेक्स्ट में हम ई को स्किप करेंगे और पी यूज़ करेंगे तो लैम्प बन जाएगा। और लास्ट जो वर्ड है लंप वो हमें गिवन है। इसके बाद टिन को हम चेंज करना शुरू करते हैं, तो टी की जगह हम पहले पी यूज़ करेंगे तो पिन। इसके बाद आई को भी रिप्लेस कर देंगे हम ई से, पेन बन जाएगा ये। और लास्ट में एन की जगह जो जी यूज़ हुआ है वो हमें गिवन है। लास्ट वर्ड है हमारे पास सेंड। सेंड में हम एस को सबसे पहले स्किप करेंगे और बी यूज़ करेंगे तो बेंड बन जाएगा। उसके बाद हम ई की जगह ए यूज़ करेंगे, बैंड बन जाएगा। और जो लास्ट वर्ड इसमें बनेगा वो है BALD, यानी एन की जगह हम एल यूज़ कर देंगे। और लास्ट जो बॉल है वो हमें गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मेक सम मोर पजल्स लाइक दिस। इस तरह के कुछ और पजल्स बनाएं। एस्क योर फ्रेंड्स टू सॉल्व देम, और अपने फ्रेंड्स से कहें कि वो उनको सॉल्व करें। नेक्स्ट वर्ड इज़ टॉक अबाउट द पिक्चर्स, टेल द स्टोरी। इन पिक्चर्स को देखकर आपने एक स्टोरी बनानी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास राइट अ पैराग्राफ फॉर ईच पिक्चर, और हर पिक्चर के लिए आपने एक पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहली पिक्चर जो हमारे पास गिवन है उसके बारे में हम लिखेंगे 2 बॉयज़ वर स्टैंडिंग बिसाइड द वॉल। एक दीवार के साथ 2 बच्चे या 2 लड़के खड़े थे। देयर वाज अ ट्रेन ट्रैक ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, और दीवार के दूसरी तरफ एक ट्रेन ट्रैक था, यानी रेल की पटरी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर गिवन है उसमें हम देख रहे हैं कि वो लड़के उस दीवार को क्रॉस करने की, उसके ऊपर से पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में जो सेंटेंसेस लिखेंगे वो हैं सडनली दे सॉ समथिंग ऑन द ट्रैक, दे जम्प्ड ओवर द वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक, यानी अचानक उन्हें वहाँ पर कुछ नज़र आया रेल की पटरी के ऊपर, और उसको नज़दीक से या करीब से देखने के लिए उन्होंने उस दीवार को फलांगने की कोशिश की। अब वो उसको पार करके जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वो दोनों लड़के भाग रहे हैं। तो बोथ ऑफ देम वर रनिंग अलॉन्ग द ट्रेन ट्रैक, और वो दोनों ट्रेन की पटरी के साथ साथ भागने लगे। दे वर इन अ हरी, और वो बहुत जल्दी में थे। इसके बाद जो पिक्चर हमें गिवन है नेक्स्ट पेज पर, उसमें हम देख सकते हैं कि लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा है बड़ा सा, और ये दोनों बहुत परेशान होकर उसको देख रहे हैं। इसके बारे में हम लिखेंगे देयर वाज अ पीस ऑफ लॉग, वहाँ पे लकड़ी का एक टुकड़ा था। दे वर थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और वो इस मसले का हल सोच रहे थे, यानी ट्रेन का रास्ता तो बंद हो चुका तो वो कैसे गुजरेगी, तो इस मसले के बारे में वो सोच रहे थे। इसके बाद जो पिक्चर हमें गिवन है उसमें हम देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है, दूर से वो नज़र आ रही है आती हुई। तो इसके बारे में हम जो सेंटेंसेस लिखेंगे वो है दे सॉ द ट्रेन वाज कमिंग, उन्होंने देखा कि ट्रेन आ रही है। दे वर शॉक्ड, और वो बहुत ज़्यादा उनको झटका लगा या वो परेशान हो गए। इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पर जो पिक्चर गिवन है उसमें हम देख सकते हैं कि वो दोनों बच्चे भाग रहे हैं और उन्होंने अपनी शर्ट को उतार कर एक फ्लैग बना लिया है। तो इसके बारे में जो हम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो है दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन, उन्होंने गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया, रेलगाड़ी की तरफ। वन ऑफ देम यूज्ड हिज शर्ट एज अ फ्लैग, और उनमें से एक बच्चे ने अपनी शर्ट उतार कर उसको फ्लैग यानी झंडे के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि गाड़ी रुक चुकी है और जो इंजन ड्राइवर है वो नीचे उतर आया है। तो सेंटेंसेस हैं फाइनली द ट्रेन स्टॉप, आखिरकार रेलगाड़ी रुक गई। द इंजन ड्राइवर आस्क्ड अबाउट देयर मैटर, और जो वहाँ का गाड़ी का जो ड्राइवर था, इंजन ड्राइवर, उसने उन बच्चों से पूछा कि मामला क्या है, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में जो हम देख रहे हैं ऑल पैसेंजर्स फ्रॉम ट्रेन केम आउट, उस ट्रेन में से, उस रेलगाड़ी में से जितने भी मुसाफिर थे वो बाहर निकले। एंड मूव द लॉग फ्रॉम द ट्रैक, और उन्होंने उस पटरी के ऊपर से उस लकड़ी के टुकड़े को हटा दिया।
इसके बाद है द सी सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज लॉस्ट एट सी। इस पे भी फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है दैट इज़ टॉक अबाउट द पिक्चर्स, टेल द स्टोरी। पिक्चर्स देखकर हमने एक स्टोरी बनानी है। नंबर 2 पे है राइट द पैराग्राफ फॉर ईच पिक्चर। हर पिक्चर के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। यू में यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, और बॉक्स में हमें जो वर्ड्स गिवन है इनको यूज़ करना है। वर्ड्स हमारे पास हैं रोइंग बोट, सनी डे, क्लाउड्स, विंड स्टार्स, वेव्स, बॉयज़ फॉल इन, बोट ओवरटर्न्स, shouting, holding on, pieces of wood, another boat, pulling out, rescued, crying, lost dog, barrel, barking, happy tea। इन सभी गिवन वर्ड्स को यूज़ करके हम स्टोरी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पिक्चर से हम जो सेंटेंसेस लिखेंगे वो है टू बॉयज़ वर रोइंग अ बोट इन द सी। दो लड़के समंदर में कश्ती चला रहे थे। इट वाज अ सनी डे, ये एक सूरज वाला सनी डे मतलब जिसमें क्लाउड्स ना हो, सन निकला हुआ, धूप हो। दे वर एन्जॉइंग देयर ट्रिप, और वो अपने ट्रिप को बहुत एन्जॉय कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं सडनली द क्लाउड्स केम, अचानक से बादल आए, एंड द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, हवा चलने लगी। द वेव्स इन द सी वर हाई अबव, और जो समंदर की लहरें हैं वो बहुत ऊंची हो गई, या कह सकते हैं बुलंद हो गई। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि उनकी कश्ती उलट गई। सो एज़ इट वाज डिफ़िकल्ट टू बैलेंस द बोट, क्योंकि अब कश्ती का तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। इन दिस सिचुएशन, इन हालात में, द बॉयज़ फॉल इन द वाटर, जो लड़के थे वो पानी में गिर गए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो पिक्चर है उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी बोट का सहारा लिया, यानी डूबने से बचने के लिए वो अपनी उल्टी हुई बोट के साथ चिपके हुए हैं। द बोट ओवरटर्न्स, कश्ती उलट गई, एंड बोथ ऑफ देम होल्ड द बोट, उन्होंने दोनों ने उस कश्ती को पकड़ लिया टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से। नेक्स्ट पिक्चर के बारे में हम जो पैराग्राफ लिखेंगे वो है दे वर शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे, वाइल होल्डिंग ऑन द ओवरटर्न बोट, जब उन्होंने उल्टी हुई कश्ती को पकड़ा हुआ था, जिसका सहारा लिया हुआ था, तो वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चला रहे थे। दे सॉ अनदर बोट, उन्हें एक और कश्ती नज़र आई। इन द नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी द बॉयज़ ऑन द न्यू बोट आर हेल्पिंग देम। तो इसके बारे में जो सेंटेंसेस लिखेंगे वो है दे यूज़ द पीसेज ऑफ वुड टू रीच अनदर बोट, और जो वहाँ पे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे उस बोट के टूटने की वजह से उन्होंने उनकी हेल्प ली दूसरी बोट तक पहुंचने के लिए। द बॉयज़ ऑन द अदर बोट वर पुलिंग आउट विद रॉप, और जो दूसरी कश्ती के ऊपर लड़के थे उन्होंने रस्सी की मदद से उनको अपनी तरफ खींच लिया। ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज़ अ पिक्चर जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉगी है जो उनके साथ बोट में था, वो उनको नज़र आ रहा है। दे वर रेस्क्यूड, उनको बचा लिया गया। बट दे सॉ देयर लॉस्ट डॉग, उन्हें अपना खोया हुआ कुत्ता नज़र आ गया। हु वाज क्राइंग, जो कि रो रहा था या आवाज़ निकाला था। ही वाज होल्डिंग अप अ बैरल, उसने एक ड्रम को पकड़ा हुआ था। एंड बार्किंग, और ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। और लास्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि उन्होंने डॉग को भी रेस्क्यू कर लिया। सो इवेंचुअली द डॉग वाज आल्सो रेस्क्यूड, कुत्ते को भी आखिरकार बचा लिया गया। द पीपल ऑन द शिप ऑफर्ड देम टी, और शिप पर जो दूसरे न्यू बोट थी उसके जो लोग थे उन्होंने उनको टी ऑफ़र की, क्योंकि वो भीग चुके थे। ऑल ऑफ देम वर हैप्पी नाउ, अब वो सब खुश थे। This was the end of this lecture. Hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.